दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि कर्मचारी निजी या सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको सलाह दे कि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने में मदद करने के लिए लिहाज से वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें या वाहन को पूल करें। यही नहीं, कार्मिक मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कर्मचारियों से हर समय मास्क पहनने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए एनसीआर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में तैनात सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ऑफिस आने जाने के दौरान सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपयोग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक सरकारी विभागों के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। साथ ही गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के सुझावों को सख्ती से लागू करने के मसले पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि हमने दिल्ली में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य सभी तरीके के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग मिलकर उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग की ओर से काफी पुराने वाहनों की सूची भी पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश लागू करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 विभागों को पत्र लिखा है, जिसमें एनसीआर के जिलों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक लागू करने की कार्य योजना बनाने को कहा गया है। साथ ही यही आदेश निजी संस्थानों को भी लागू करने को कहा गया है। आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं सड़कों की सफाई आधुनिक मशीनों से करानी होगी, जिसके बाद प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना होगा। वहीं दिल्ली के 300 किलोमीटर में आने वाले हरियाणा के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन झज्जर महात्मा गांधी TPS CLP झज्जर प्लांट ही 30 नवंबर तक चलेंगे, जिसके बाद गैर आधारित इंडस्ट्री ही एनसीआर में चलेगी। वहीं प्रदेश में किसानों की तरफ से पराली जलाने का सिलसिला बस्तूर जारी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश में 101 जगह पर पराली जलाई गई और सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिले में 23 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद हिसार जिले का नंबर रहा, जहां 21 जगह पर पराली में आग लगाई गई है।